हेलो बच्चों, ट्रिकी मैथ सुनील से चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विद्युत चैप्टर देखेंगे। विद्युत चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं तो देखेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो पदार्थ का यह गुण विद्युत आवेश कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे विद्युत आवेश की परिभाषा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो पदार्थ का यह गुण विद्युत आवेश कहलाता है। जैसे अगर हम मान लें, अगर हम पेन लिए हैं, पेन को अगर हम अपने सिर पे रगड़ें और रगड़ने के बाद अगर उसको हम जमीन के पास ले जाते हैं तो जमीन के जो छोटे छोटे कण रहते हैं उस पे आकर चिपक जाते हैं। तो यह जो होता है ये आवेश के कारण होता है, क्योंकि जब हम पेन को अपने सिर में रगड़ते हैं तो उसमें जो है आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। आवेश उत्पन्न हो जाने के कारण जब उसको हम जमीन पर लेकर जाते हैं तो जमीन में जो छोटे छोटे कण होते हैं उस पे आके चिपक जाते हैं, तो ये आवेश के कारण होता है। अब देखेंगे यहाँ पर तो विद्युत आवेश को इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखेंगे Q है, Q से प्रदर्शित किया जाता है विद्युत आवेश को। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। तो विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। तो कूलाम को C अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। और जो विद्युत आवेश का निकालने का यहाँ पर देखेंगे फार्मूला होता है Q बराबर N E। यहाँ पर देखेंगे N क्या है तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N जो होता है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर देखेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज होता है। तो यह जो होता है विद्युत आवेश के देखेंगे तो Q से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। कूलाम को C अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और Q बराबर N × E। Q देखेंगे तो यह विद्युत आवेश है। N जो होता है वो हमारा पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E जो होता है यहाँ पर देखेंगे तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो ये होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये हमारा विद्युत आवेश है। अब देखेंगे विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं इस प्रकार देखेंगे। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋण आवेश। तो विद्युत आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋण आवेश। धनावेश किसे कहते हैं तो देखेंगे किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। यहाँ पर कोई पदार्थ है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो उसे हम धनावेश कहते हैं। जैसे में कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिस कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। अगर कांच की छड़ को अगर हम रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं जिससे उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और कांच का जो छड़ होता है वो धनावेशित हो जाता है। अब देखेंगे ऋणावेश। ऋणावेश किसे कहते हैं तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। यानी कि कोई पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है तो उसमें उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। जैसे में एबोनाइट की छड़ को ऊन के धागे पर रगड़ा जाता है तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अगर हम एबोनाइट की छड़ लें और उसको ऊन के धागे पर रगड़ें तो उसमें जो होता है ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, अगर ऊन को धागे पर हम उसको रगड़ते हैं तब। तो इस तरह से हम विद्युत आवेश के प्रकार को बता सकते हैं। दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब हम लोग देखेंगे विद्युत आवेश पे आधारित कुछ उदाहरण, जो सवाल हम लोग देखेंगे। यहाँ पर फार्मूला जो देखे थे यहाँ पर Q बराबर N E, इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। क्वेश्चन है, एक विद्युत चालक में 1.0 एम्पीयर विद्युत धारा बह रही है। इसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में 1 एम्पीयर विद्युत धारा बह रही है। तो यहाँ पर प्रति सेकंड यानी कि हमें Q निकालना हो तो Q बराबर यहाँ पर विद्युत धारा गुणे समय कर देंगे। तो यहाँ पर Q निकालना हो तो यहाँ पर विद्युत धारा यानी कि I × T। तो यहाँ पर देखेंगे तो Q बराबर I का मान 1 और T का मान 1, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो Q बराबर आ जाएगा हमारा 1, यानी प्रति सेकंड जो आवेश होगा एक आवेश प्रवाहित होगा। अब हमें यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर देखें N बताना है तो N बराबर हम यहाँ पर लिख लेंगे
Q बटे में E, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला होता है Q बराबर एम ई। तो अगर हम यहाँ पर E को इधर भेज दें और इसको इधर लाएंगे तो यह हमारा हो जाएगा बटे में, यानी कि E को इधर लाएंगे तो इसके बटे में हो जाएगा। तो N बराबर Q बटे में E। अब यहाँ पर देखेंगे तो Q का मान 1 है, E का मान हम जानते हैं 1.6 गुणे 10 के -19 कूलाम होता है, तो इतना रख लेंगे। अब देखेंगे 10 पर -19 है, इसको हम ऊपर लेकर जाएं तो ये हमारा हो जाएगा 1 गुणे 10 पे, और ये -19 से जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 19 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर बच जाएगा 1.6। अब यहाँ पर दशमलव है, इसको हटाएंगे दशमलव को तो हम यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10, और यहाँ से एक घात कम कर देंगे तो एक जीरो और आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणे 10 पे 18, और बटे में हमारा हो जाएगा 16। अब ये हमारा 16 हो जाएगा। अब 100 में 16 की भाग दे देंगे, तो अगर हम 100 में 16 की भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से 6 बार भाग जाएगी, 96 घटाएंगे तो ये हमारा 4, फिर दशमलव बढ़ा लेंगे 0, 16 दूने 32, फिर यहाँ से घटा लेंगे तो 8, फिर 0, 16 बचे 80, तो यह कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आएगा 6.25 गुणे 10 पे 18, यह जो होगा n का मान हो जाएगा। तो n जो हमें प्राप्त होगा यहाँ पदार्थ की संख्या यानी 6.25 गुणे 10 पे 18, यह हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर -19 घात है, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, और बच जाएगा 1 गुणे 1 बटे में 1.6। यहाँ दशमलव एक अंक पे है, तो जब इसको हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, और यहाँ पर 19 घात था तो एक कम कर देंगे तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, और ये 18 घात हो जाएगा। अब 100 में 16 की भाग दिए तो आया 6.25, तो यहाँ लिख दिए 6.25 गुणे 10 पे 18, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब हम लोग देखेंगे सजातीय आवेश और विजातीय आवेश किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लास्ट में देखेंगे सजातीय आवेश यानी कि समान चिन्ह। सजातीय आवेश का मतलब यानी कि प्लस प्लस और या तो माइनस माइनस, यानी कि सामान्य चिन्ह हो। तो ये जो होते हैं सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिकर्षित करते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि दूर हटाने का प्रयास करते हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और विजातीय आवेश देखेंगे, विजातीय आवेश किससे कहते हैं, विजातीय आवेश। तो विजातीय आवेश जो होते हैं यानी कि असमान चिन्ह, अगर प्लस होगा तो एक माइनस होगा, तो माइनस होगा तो प्लस होगा। तो ये जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को अपने पास खींचते हैं, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो सजातीय आवेश यानी कि समान चिन्ह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाने का प्रयास करते हैं। विजातीय आवेश किसे कहते हैं, तो प्लस माइनस यानी असमान चिन्ह हो तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से हम सजातीय आवेश और विजातीय आवेश को भी समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।